अरमान, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसकी वजह जरियाब है। जरियाब? अब तुम्हें मुंह खोल कर क्या बताऊं, अच्छा तो नहीं लगता कहते हुए। उसकी शादी तुमसे हुई है और ख्याल वो इस तरह उसका रखती है जैसे कि मेरी और तुम्हारी दोस्ती कभी थी, अब है नहीं। वो तुम्हारे से अलग नहीं होना चाहती। गलत। वो तुम लोगों के प्रेशर में आ गई थी, वरना वो मेरे साथ कभी शादी ना करती। अरमान साहब तो अपने कमरे में होते ही नहीं है। क्या कह रही हो? कमरे में नहीं होते तो कहाँ होते हैं? वो तो कब से स्टडी में सोते हैं। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। बोलो। क्या कर रहे हो? तुम भूल गए हो हमारे बीच में? झूठ मत बोलो दानिया। ये क्या? क्या? शायद मामा को शक हो गया। सोनिया तुम। ओ, अब मैं समझी। ये है तुम्हारी मसरूफियत। ये ले और जरिया को वापस कर दे और उनसे कहना कि हमें उनके बारह बेटे का रिश्ता मंजूर नहीं है। सोनिया, ये तुम क्या कह रही हो? इससे पहले सोनिया तुम पे अपना घेरा तंग करे जरियाब, तुम्हें मेरा काम याद है ना? कौन सा काम? शाबाश, तुमसे ये उम्मीद थी। अरे बाबा बोलो भी तो, मैंने तुम्हें कभी इनकार किया? यार, दानिया को मनाने वाला काम। कब यकीन दिलाओगे अपनी मोहब्बत का? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों? उस दिन भी इसी बात पे सारा मैस क्रिएट हुआ था। क्या मतलब है? तुम देख तो रहे हो, दानिया और मैं जब भी बात करते हैं सिचुएशन कुछ और हो जाती है। उस दिन भी यही हुआ था। अच्छा, तो ऐसा करो, उसे किसी रेस्टोरेंट या कैफे में इनवाइट कर लो। याद है वो तुमसे मोहब्बत करती थी। ये सब माजी का हिस्सा बन चुका है। वो अब तुमसे मोहब्बत करती है और तुम उससे मोहब्बत करते हो। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ। अफसोस तो इस बात का है, भाभी साहबा की बात सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। बाबा प्लीज, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपको भी अपनी बेटी पे भरोसा नहीं? जो मान था टूट गया। मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये सिला दिया है तुमने मेरे भेजा प्यार और आजादी का। मेरे ही दोस्त के सामने मेरा सर शर्म से झुका दिया तुमने। बाबा प्लीज। मत कहो अप्पू, समझो मर चुका थे ना अप्पू। और ये बात कान खोल के सुन लो, अगर इसमें जरा भी सच्चाई हुई तो सारी जिंदगी तेरा चेहरा नहीं देखूंगा। बाबा, बाबा प्लीज आप ऐसे। हेलो बाबा, बाबा हेलो। हेलो डॉक्टर। परेशानी की बात नहीं है, इंशाल्लाह सुबह तक ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा भी था कि टेंशन से इनको अटैक हो सकता है, तो कोशिश कीजिएगा कि ऐसी कोई बात ना हो। हेलो सोनिया, कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रही थी? बिजी थी। तुम्हें आज तान कैसे मिला? टंस क्यों मार रही हो? कहो, फोन क्यों किया?
मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं मिलना नहीं चाहती क्यों? जब तक तुम क्लियर नहीं कर दोगे कि तुम्हारा और दानिया का क्या रिश्ता है। तानिया, तानिया और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम हमेशा से हर बात शेयर करते रहे हैं। हम दोनों की नापसंद पसंद हमेशा एक ही थी। फिर तुमने उससे शादी क्यों नहीं की? क्या मतलब? जरूरी नहीं है कि जिसके साथ दोस्ती हो उसके साथ शादी भी हो। मुझे अफसोस है कि तुम्हारी सोच इस तरह है। ज्यादा अफसोस नहीं करो। मेरी जगह कोई भी लड़की होती वो ये सवाल करती। एक दफा नहीं, मैंने बार बार ये फील किया कि तुम दोनों के दरमियान कुछ था जो अब तुम दोनों छुपा रहे हो। वरना मैं कोई पागल नहीं हूँ जो मैं इतना बड़ा हंगामा करती। हेलो, अरमान, हर चीज इतनी कॉम्प्लिकेट होती जा रही है। तुम टेंस मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। ठीक कहती है दानिया, सब कुछ उलझता जा रहा है, लेकिन इस मामले को सुलझाए बगैर मैं यहां से नहीं जाऊंगा। सोनिया, तुम क्या हर वक्त फोन पे लगी रहती हो? तुमने बताया नहीं जरियाब ने क्या कहा? वो क्या कहेगा, लेकिन मैंने भी दिल में कुछ नहीं रखा, सब कुछ कह दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा हुआ आप आ गए। अपनी लाडली को आप ही समझाएं। इसके कहने मैंने बेगम सफदर को कॉल तो कर दी थी, लेकिन छोटी छोटी बातों पर रिश्ते नहीं खत्म किए जाते। मामा, ऐसा ना करती तो उसके दिल में मेरे लिए कभी वैल्यू नहीं आती। ठीक कह रही है सोनिया, ऐसे लोगों को टाइट ही रखना चाहिए ताकि वो आपके साथ हमेशा ठीक रहे। आप भी इसको शय दे रहे। आपको पता भी है ये पहले भी धोखा खा चुकी है। तुम फिक्र मत करो, अब हमने पक्का काम किया है। इसकी बचपन की आदत है, जल्दबाजी में फैसला करती है। ऐसे जिंदगी नहीं गुजरती, और जरियाब से अच्छा लड़का इसको नहीं मिल सकता। सोनिया बेटा, आपकी माम गलत तो नहीं कह रही। आपको जरियाब से सॉरी कर लेना चाहिए, अब जबकि उसने आपको कॉल भी की थी। ओके डैड, कर लूंगी। इसका मतलब हम दोनों के दरमियान अब कोई लड़ाई नहीं रही। तुम नहीं जानती कि तुम्हारी वजह से दानिया कितनी हर्ट हुई है। अभी भी तुम्हें उसकी तकलीफ का एहसास है, उसके दिल का ख्याल है। बेवकूफी की बात मत करो। यहाँ किसी का किसी के साथ मुकाबला नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारा यही बिहेवियर रहा ना, तो ना सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि मेरे लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा ये। अच्छा ठीक है, तुम कहते हो तो मैं दानिया से भी मिल लूंगी, लेकिन जरियाब। कॉफी पी लो, ठंडी हो रही है। और मंगवाओ। थैंक्स दानिया, मेरे लिए वक्त निकालने के लिए। सोनिया, इस फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है? मैं तो खुद तुमसे मिलना चाह रही थी। असल में मैं जरियाब की किसी और के साथ थोड़ी सी भी अटैचमेंट बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे पता चला कि तुम दोनों। मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ। तुम्हारी और जरियाब की फ्रेंडशिप काफी पुरानी है। ऐसा ही है। फिर तुम उसके बारे में सब कुछ जानती होगी। सब कुछ तो कोई किसी के बारे में भी नहीं जान सकता ना। हाँ ये तो है, पर इतनी अच्छी दोस्ती में तो इतना जरूर तो जानती होगी कि हमारी एंगेजमेंट के पहले क्या उसकी जिंदगी में कोई और लड़की थी। सोनिया, ये तुम्हें जरियाब से नहीं पूछना चाहिए। मतलब तुम बताना नहीं चाहती?
मेरी कॉफी ठंडी हो गई है, मैं और लेकर आती हूँ। खैर, एनीवेज उसके लाइफ में कोई लड़की पहले थी तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मगर अब उसकी जिंदगी में कोई लड़की आए तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। सोनिया आई थी, चली गई। उससे मिलने के बाद मुझे एक चीज तो पता चल गई कि मेरे इस घर में क्या हदूद है और मुझे उन बाउंड्रीज का ख्याल रखना होगा। जरूर उसने तुमसे कोई उल्टी सीधी बात की होगी, इसलिए तुम ये कह रही हो। उसने जो भी कहा है हकीकत है। हमारी इससे शादी होने वाली है। शादी? मगर वो तो बेहतर यही होगा जरा आप कि अब तुम उसका ख्याल रखो। मामा बता रही थी कि सोनिया ने दानिया से माफी मांगी है अपनी बिहेवियर के लिए। पता नहीं, दोनों की मुलाकात तो हुई थी। मैं तो समझा इन सारी मुसीबतों से जान छूट गई है, मगर मामा काफी खुश लग रही थी। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। कैसा होगा? जैसे तुम चाहते हो। ऐसा क्यों कह रहे हो? मुझे नहीं लगता दानिया इस तरह शादी पे राजी होगी। उसकी फिक्र मत करो, उसको मनाना मेरी जिम्मेदारी है। तो वो अब तुम्हारी हर बात मानेगी? ये कैसा सवाल था? तुम समझ नहीं रहेगा। मेरे अलावा वो किसी से भी शादी करके दानिया की शादी तुम्हारे साथ ही होगी। अब और मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अगर तुम सोनिया की वजह से परेशान हो तो मत हो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि जरियाब और सोनिया की शादी नहीं होगी। अब क्या सोचने लगी? सब ठीक हो जाएगा, मेरा यकीन करो। यकीन? हाँ, मेरा यकीन करो। किसी पे भी एतबार नहीं है मुझे, तुम पर भी नहीं। क्यों? मैं तुम्हें झूठा लगता हूँ या फिर धोखेबाज? पता नहीं। काश मैं तुम्हें बता सकता कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। मत करो ये सब। क्यों? कोई और रास्ता है तुम्हारे पास? मैं जानता हूं कोई और रास्ता नहीं है। इस मुआशरे में औरत हमेशा मजबूर ही रहती है, उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। भाई मैंने कब से कॉफी के लिए कहा हुआ है, मिलेगी या नहीं? ओहो सफदर साहब, एक तो आप शोर बहुत मचाते हैं। आप जाइए, मैं लेके आती हूँ। ये लीजिए आपकी कॉफी। कितना शोर मचाते हैं तौबा। थैंक यू। मैंने एक फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? सजाद साहब मिलने आए थे और बहुत इसरार कर रहे थे कि सोनिया और जरियाब की शादी जल्दी से जल्दी कर देनी चाहिए।
मेरा भी ख्याल है कि हमें सजाद साहब से मिलके शादी की तारीख तय कर लेनी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके इन दोनों की शादी कर देनी चाहिए। ये तो बहुत ही अच्छा फैसला किया आपने। मैं भी आज ही जरिए आपसे बात करती हूँ। अरे मिसेस सज्जाद, कैसी बातें करती हैं आप। जरियाब मेरा बड़ा बेटा है और मुझे तो बहुत इंतजार है उस दिन का। इंशाल्लाह सारी रस्में करेंगे, आप बेफिक्र रहें। ठीक है ठीक है ठीक है जनाब, बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा चले, मैं करती हूँ फिर आपसे बात। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मामा आप सबको क्यों इतनी जल्दी है जरियाब की शादी कराने में? ये काम जितनी जल्दी हो जाए बेहतर है। और वैसे तुम्हें क्यों एतराज है? एतराज? मुझे क्यों एतराज होगा? आपको उन दोनों को टाइम देना होगा ताकि एक दूसरे को समझ सके। शादी से पहले अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होती है। अच्छा जी, और जब अपनी शादी थी तो कितने बेसब्रे हुए जा रहे थे। आनन फानन रिश्ता और फिर शादी। मामा आप समझ क्यों नहीं रही? सोनिया बहुत डिफरेंट लड़की है, आपको जरियाब को और भी टाइम देना होगा। एक बात कहूँ अरमान? जी कहिए। ये बात तुम्हारी नहीं, जरियाब के सोचने की है। और जब उसे कोई एतराज नहीं है तो। हाँ मगर वो मेरा भाई है। मैं जानती हूँ कि तुम जरियाब से बहुत मोहब्बत करते हो, लेकिन हर रिश्ते की एक हद होती है और रिश्तों की खूबसूरती और जिंदगी इसी में पोशीदा है कि वो अपनी हद में रहें। दानिया जल्दी आ जाओ, मैं नीचे इंतजार कर रहा हूं। Assalamu alaikum everyone, this is Ahad Zamir. Go grab your tickets for Parvaz Junoon, which is coming out this Eid al-Azha. क्या हम वाकई शॉपिंग पे जाने? क्यों? मैं तुम्हें शॉपिंग नहीं करा सकता? इतना कंजूस समझा हुआ है मुझे? बड़ी अफसोस की बात है। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। शॉपिंग का प्लान हमने मामा के सामने बनाया था, तो अगर हम ना जाते वो परेशान हो जाती। वैसे भी आजकल मामा छोटी छोटी बात पर परेशान हो जाती हैं। तुम ठीक हो ना?
तानिया, तुम यहाँ? अरमान का है? तुम्हें किसने बताया हम यहाँ? उसी ने जो तुम्हें यहाँ लेके आया। हमें क्यों कर रहा है ये सब कुछ? ठहरो, मैं समझाता हूँ। मान जो भी कर रहा है ठीक नहीं है, कोई भी कबूल नहीं करेगा इसको। हो सकता है इसमें हम सबकी भलाई हो। क्या? देखा जाए तो तुम अभी भी वही दानिया हो जो मेरी होती थी। हम एक दूसरे के होते थे। ज्यादा देर नहीं होगी इस बात के लिए। देर जरूर होगी, लेकिन अब वक्त लौटकर हमारे पास वापस आ गया है। कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों एक दूसरे के साथ। क्या हुआ अरमान? तबीयत ठीक नहीं है उसकी, सर में दर्द हो रहा है उसके, तो मुझे तो लगता है बुखार भी है। कहा भी था कि जब तबीयत ठीक नहीं है तो क्या जरूरत है मार्केट जाने की, लेकिन तुम मेरी बात सुनते ही कब हो गई तुम्हारी शॉपिंग? अगर सर में ज्यादा दर्द हो रहा है तो मैं दबा दूं? मैं दबा दूं। मुझे तो आज पता चला तुम्हारे हाथ कितने नाजुक हैं। ज़रियाब, अरमान यार, उसको राजी करना, वो भी इस तरह, मुश्किल है। मुश्किल है ज़रियाब, लेकिन नामुमकिन नहीं। क्या हो गया यार? हम भाई हैं, हम दोस्त हैं। ये तुम्हारी कॉफी और ये दवाइयाँ। कौन सी वाली? ये वाली। सो गए? अच्छा चलो। क्या ये ख्याल भी मामा को दिखाने के लिए? हाथ छोड़ो मेरा। और अगर ना छोड़ तो? बहुत पहले छोड़ चुके हो, शायद तुम्हें याद नहीं। कैसी तबीयत है बेटे अब? पहले से काफी बेहतर है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। मामा, मैं और दानिया आपसे इजाजत मांगना चाह रहे थे। कैसी इजाजत बेटा? हम दोनों एक हफ्ते के लिए फार्म हाउस जाना चाह रहे थे। ये तो बहुत अच्छी बात है, जाओ साथ टाइम गुजारो।
और दानिया आपसे इजाज़त मांगना चाह रहे थे। हम दोनों एक हफ्ते के लिए फार्म हाउस जाना चाहते हैं। तुम लंदन जाकर क्या करोगे? आई मीन क्या प्लान है? नहीं पता मुझे। क्या मतलब नहीं पता? ऑफ कोर्स कोशिश करूंगा अपनी रूटीन में एडजस्ट होने की। लगता है दानिया को मिस करोगे। ठीक कहा तुमने। वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे ज्यादा अच्छी लगने लगी है। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे हमेशा आस पास हो। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्यों, अनोखा क्या है इसमें? मोहब्बत में ये चीजें होती रहती हैं। हो सकता है यही ठीक हो, या हो सकता है कि यही सही है। और इसके अलावा जो भी हो सकता है वो तुम्हारा दिल है जो तुम्हें बहका रहा है। क्या ढूंढ रहे हो? मेरी एक पर्पल शर्ट नहीं मिल रही। हटो, मैं ढूंढ देती हूँ। हेलो। थैंक्स। तुम मेरा कुछ ज्यादा ही ख्याल नहीं रखने लगे। क्या मतलब? कुछ नहीं। फार्म हाउस के लिए तैयार हो जाना। अरमान, उधर हम क्यों जा रहे हैं? आई थॉट तुम मजाक कर रहे हो। हमारे लिए वहाँ पर बहुत बड़ा सरप्राइज है। आप एक काम करें कि दाल चावल डबल रोटी अंडा सब्जी और बाकी सब कुछ ना इस लिस्ट में आप जल्दी से जाके ले आए, ठीक है? ये लो, हो गया। हम मार्ट करे लाइफ आसान। ये सर्विस अभी सिर्फ कराची के लिए है। ये आजकल तुम्हारी मुलाकातें सोनिया से कुछ ज्यादा नहीं हो गई? मेरी होने वाली बीवी है। पागल हो गए क्या? क्यों, अब मैंने क्या किया? आखिर मामा को बता दो कि तुमने इससे शादी नहीं करनी। मैं मामा को बताऊं? और कौन बताएगा? तुमने शादी करनी है, तुम्हें ही बताना होगा। तुम ऐसी बातें क्यों करते हो जो मुमकिन नहीं है? मैं बाबा को ये स्ट्रेस नहीं दे सकता। तुम एक दफा ये बात समझ लो। मुझे लगता है दानिया से ज्यादा सोनिया तुम्हें इंपॉर्टेंट लगने लगी है। दानिया वो क्यों अहम होने लगी? मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम सब जेलसी के लिए कर रहे हो? बस कर दो अरमान, प्लीज बस कर दो और मुझे अपने हाल पे तन्हा छोड़ दो। अब पता नहीं कौन सा सरप्राइज देना चाहता है अरमान। मैं काम करती, मैं जाने से मना कर देती हूँ। शायद नहीं जाना चाहिए। दानिया बेटा, अरमान की कॉल आई थी, वो बिजी है कहीं। और हाँ, मुझे बता रहा था कि फार्म हाउस जाने के लिए मैं पैकिंग में तुम्हारी मदद कर दूं। आप? तो इसमें हर्ष क्या है? नहीं, मैं कर लूंगी, थैंक यू। श्योर। अच्छा, और खूब एंजॉय करना, ठीक है? वापसी की फिक्र ना करना। तुम्हारा ये फार्म हाउस जाने का प्लान अच्छा नहीं है। क्यों? क्या मैं अपनी मर्जी से कहीं जा भी नहीं सकता?
तुम अच्छी तरह जानते हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जरियाब, तुम्हें क्या एतराज है इन दोनों के फार्म हाउस जाने पर? मामा मुझे क्या एतराज हो सकता है? मैं तो इसलिए कह रहा था क्योंकि दानिया के अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है। अगर उनको उसकी जरूरत पड़ गई तो? दानिया उनकी मर्जी और खुशी से जा रही है, और वो तो बल्कि ज्यादा खुश होंगे इन दोनों के साथ जाने से। इनफैक्ट उनकी आधी बीमारी दूर हो जाएगी। अरमान और दानिया के मामलात में उलझने की बजाय तुम्हें अपने मामलात को सुलझाना चाहिए। सोनिया की शिकायत अभी तक दूर नहीं हुई कि तुम उसे खुद से कॉल नहीं करते। जी मामा। चले। मौसम काफी खराब है, मुझे लगता है बारिश होने वाली है। अरे कहाँ, मियाँ बीवी दोनों साथ हैं, और यहाँ कौन सी कोई तूफानी बारिश हो रही है? घड़ी दो घड़ी की बारिश है और फिर आसमान साफ। मामा फिर भी एहतियात अच्छी चीज है। तुम सुबह निकल जाना। कोई बात नहीं, तूफान है तो गुजर जाएगा। क्यों अरमान? मेरी जिंदगी का सबसे हसीन सफर है क्योंकि तुम मेरे साथ हो, लेकिन तुम्हारी खामोशी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। क्या कहूँ? कुछ भी। जरूरी तो नहीं जब कुछ बोलने का ना हो उसके बावजूद आप बोले। चलो ना बोलो, मैं तो खुश हूँ। मैं क्यों उनके बारे में सोच रहा हूं? क्या मुझे उन दोनों का साथ होना बुरा लग रहा है? जेलस हो रहा हूं मैं? मुझे किसी की भी परवाह नहीं है, चाहे कोई जो भी सोचे। किसका फोन है? रॉन्ग नंबर। जरियाब, बेटा सोनिया के पेरेंट्स आए थे और वो चाहते हैं कि तुम दोनों की शादी जल्द से जल्द कर दी जाए। तुम चुप हो, इसका मतलब हम डेट फिक्स कर लें? मामा अगर मैं थोड़ा और टाइम मांग लूं तो? मैं सफदर साहब से कह भी रही थी कि जरियाब से पूछे बगैर सजाद साहब से कोई वादा ना करें। अगर जरियाब ने इनकार कर दिया तो हमारी इज्जत तो खाक में मिल जाएगी ना। नहीं मामा, मैं आपको शर्मिंदा क्यों करूंगा? आप लोग जो चाहते हैं कर लें, जो डेट फिक्स करना चाहते हैं कर लें, मुझे कोई एतराज नहीं। भाभी जी, कॉफी चाय कुछ लाऊं आप लोगों के लिए? साहब के लिए एक कप कॉफी ले आओ और मुझे चाय पिला दो एक कप। मैं अभी लेकर आती हूँ। बात सुनो, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम बेला। बहुत प्यारा नाम है। तुम लोग कब से यहाँ पे काम कर रहे हो? हमें यहाँ पर 1 महीना हो गया है। अच्छा ठीक है। साहब के लिए जो कॉफी लाओगी ना वो थोड़ी स्ट्रांग रखना, आधा कप और साथ चीनी अलग से। हाँ, कॉफी कड़क, चीनी स्पून के साथ। मैं अभी लेके आती हूँ। तुम यहाँ पर पहले कभी आई हो? नहीं। देखा,
आहिस्ता आहिस्ता हमें एक दूसरे की पसंद और नापसंद की समझ आ रही है। तुम जानती हो जब तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो तो मैं क्या सोचता हूँ? क्या? यही कि काश तुमने मुझसे मोहब्बत की होती। आप अगर इन फाइल से निकल आए तो मैं कुछ बात कर लूं आपसे। बोले। जरियाब सोनिया के साथ शादी करने के लिए राजी है। मैं चाहती हूँ कि आप सजाद साहब को इसी वीकेंड पे बुलवा के शादी की डेट फिक्स कर दें। इतनी जल्दी क्या है आपको? दानिया और अरमान फार्म हाउस गए, वो वहां से वापस आ जाएं। नेक्स्ट वीकेंड पे उनको बुला लेंगे। नहीं, मैं चाहती हूँ कि दानिया की गैर मौजूदगी में ये बात तय हो। आप इतनी इनसिक्योर क्यों हैं? दानिया अगर हमारी बेटी नहीं है, जरियाब तो हमारा बेटा है ना। जरियाब भी कौन सा हमारा बेटा है? बेला, बेला। जी 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 बेगम साहबा, क्या हुआ आपको? अरमान साहब कहाँ हैं? साहब जी, उनको मैंने लॉन में देखा था। अच्छा, एक काम करो, तुम इधर मेरे पास ही बैठ जाओ। बेगम साहबा, आपको डर लग रहा है? यहाँ पर तो ऐसी लाइट आती जाती रहती है। तुम्हें नहीं डर लगता? ना जी, डर कैसा, ये तो यहाँ की रूटीन है। लो जी, साहब जी भी आ गए। कहाँ चले गए थे? साहब जी, बेगम साहबा को बहुत डर लग रहा था, आप इनको अकेला मत रहने दिया करें। अच्छा बेगम साहबा, मैं जाती हूँ। मजाक कर रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिक्र मत करो, जनरेटर अब ऑन हो जाएगा। तुम्हें अगर डर लगे या किसी चीज की जरूरत हो तो मैं नीचे वाले कमरे में।